दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। ये कहानी उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले की है, जहाँ 22 दिसंबर 2024 को एक 14 साल की बच्ची विधुना कोतवाली में रोते बिलखते पहुँचती है। उसकी दर्द भरी आवाज़ और खौफनाक आपबीती सुनकर पुलिसकर्मी भी दंग रह जाते हैं। ये कहानी न केवल एक बच्ची की त्रासदी है, बल्कि समाज की नैतिक गिरावट का भी एक कटु सत्य है। दोस्तों, एक बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस सही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मैं आप लोगों को मानवीय रिश्तों पर आधारित कहानियाँ सुनाता रहता हूँ, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को सुकून मिले। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं कि जो दिलो दिमाग को झकझोर कर रख देती हैं, जिसको सुनने के बाद आदमी विचलित हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले की एक महिला, जो कि अपने पति से पिछले 10 सालों से अलग रह रही थी। किसी बात को लेकर उसका विवाद हो गया था। पति से अलगाव के पीछे घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और सामाजिक दबाव जैसे कारण थे। मान ने अपने दोनों बच्चों को पालने के लिए बहुत संघर्ष किया। वह छोटी छोटी नौकरियां करके अपने बच्चों को पढ़ाने और उनका भविष्य संवारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे इतना तोड़ दिया था कि वह आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह कमज़ोर हो चुकी थी। एक दिन 10 साल के लंबे अंतराल के बाद उसका पति अचानक उनके पास आता है। वह बच्चों में एक लड़की थी जो करीब 13 साल की हो चुकी थी। एक लड़का जो है वह उससे बड़ा था। वह जाता है और उस महिला से कहता है, यानी कि अपनी उस तलाकशुदा पत्नी को समझते हुए उससे कहता है कि वह उन्हें आश्वासन देता है कि वह उनकी परवरिश अच्छी तरह करेगा, उन्हें पढ़ाएगा और उनकी ज़िंदगी सुधारने की कोशिश करेगा। माँ, जो खुद अपने हालात से परेशान थी, ये सोचकर मान जाती है कि शायद उसके पति के पास जाकर बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो सकेगी। यह भी एक बड़ा कारण था कि वह मान गई, क्योंकि उसे लगा कि पिता के पास जाकर बेटा अपनी जायदाद का हिस्सा पा सकेगा और बेटी की शादी भी अच्छे से हो जाएगी। यही सोचकर दोस्तों, या फिर वो लोग ज़बरदस्ती कैसे भी करके उन दोनों बच्चों को उसका पति लेकर आ जाता है। बच्चे अपने पिता के साथ उनके गाँव लौटते हैं, लेकिन इस नए जीवन में उन्हें जिस तरह के हालात का सामना करना पड़ा वह उनकी कल्पना से परे था। लड़की का 4th कक्षा में दाखिला कराया गया, हालांकि उसकी उम्र लगभग 13 साल थी। भाई, जो उससे बड़ा था, उसे पत्थर तोड़ने वाली फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए भेज दिया गया। और उसके बाद दोस्तों, यह जो लड़की थी उस घर में खाना वगैरह बनाने लगती है। लेकिन उस घर में जो और लोग थे, उसका एक ग्रैंडफादर था, यानी कि बाबा था, जिसकी उम्र 60 साल की थी। उसके पिता की उम्र 40 साल की थी। उसका एक चाचा होता है जिसकी उम्र 35 साल की थी, और उसकी एक चाची होती है और उसकी दादी भी होती है। ये पूरा परिवार उसके घर में था और वह दोस्तों उस परिवार के छकछूक आता है। कुछ ही दिनों में बच्ची के पिता के अंदर छिपा हुआ शैतान जाग उठता है और अपनी ही बेटी से बहकी बहकी बातें करने लगता है। एक रात उसकी बेटी कुछ समझ पाती, इससे पहले वह अपने आप को संभाल पाती, वो बाप उसे दबोच लेता है और उसके बाद उसके हाथ पांव को रस्सियों से बांध देता है। और उसके बाद जो उसका दिमाग करता है, जो उसके मन में आता है, वह सब कुछ वह अपनी ही बेटी के साथ करता है। उसकी बेटी रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन दोस्तों वह जो है अपनी मनमानी करके ही मानता है। अब उसके बाद अब सोचती है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे कहूँ। फिर वह जो है अपने दादी से ये बात बताती है कि दादी, ऐसे ऐसे जो है मेरे साथ किया है पिताजी ने। फिर वो दादी कहती है कि दिल्ली से तू यही सब करने आई है, यही सब वहाँ पर कर रही थी और यहाँ पर आई है। तो बदनामी करने दोस्तों वो उल्टा उस लड़की को ही डांटने लगती है। उसके बाद जो है लड़की और निराश हो जाती है, सोचती है अब मैं ये बात किससे कहूँ। उसके बाद निराश होकर बच्ची ने अपने दादा से मदद मांगी। उनसे कहती है खेतों में वह काम कर रहा था और क्योंकि वह भी बहुत ही गरीब थे, सारे लोग बकरियाँ वगैरह पाल रखे थे, तो उसका बाबा और चाचा ये दोनों बकरियाँ चराते थे और जो बाप था वह किसानी करता था। यह जाती है अपने बाबा के पास खाना लेकर और फिर जो है मौका देखकर उनसे कहती है कि बाबा ऐसी बात है मेरे साथ, पिताजी ने ऐसे ऐसे किया है। जब मैंने दादी से कहा तो दादी मुझे ही डांटने लगी। जो खुद 60 साल का था, उसकी मजबूरी और लाचारी का फ़ायदा उठाने से पीछे नहीं हटा। उसने भी उसी बच्ची के साथ वही किया जो उसके पिता ने किया था। दादा ने उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी से कुछ कहा तो उसे जान से मार देगा। अब दोस्तों ये बात सुनकर वह लड़की बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। फिर वह सोचती है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। फिर उसकी चाची थी। चाची चूंकि उसको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब से वो दिल्ली से आई थी, उसका जो भाई आया था, तो यही सोचती है कि ये लोग आए हैं, इनको हिस्सा मिलेगा, इसीलिए वो पसंद नहीं करती थी। तो इसीलिए अपने चाची से कुछ नहीं कहती।
फिर वो सोचती है कि चलो चाचा के सामने यह बात कहती हूँ। बच्ची ने अपने चाचा से मदद मांगी, लेकिन चाचा भी दरिंदगी में उनसे पीछे नहीं रहा। उसने भी बच्ची के साथ घिनौना कृत्य किया। उसने भी उसे धमकी दी और कहा कि अगर उसने कुछ कहा तो उसके लिए अंजाम बुरा होगा। अगर तूने किसी से कुछ कहा। अब उसको दोस्तों घर में ही एक हिसाब से लोग कैद करके रखने लगते हैं और बाहर किसी से मिलने जुलने नहीं देते। सोचते हैं कि कहीं यह बाहर जाएगी तो ये बात किसी से कह देगी। स्कूल भेजना भी बंद कर दिया गया। वह गुमसुम होकर घर में रहने लगी। 1 साल तक जब भी इन लोगों का मन करता वे उसके साथ मनमानी करते। लड़की परेशान हो गई, जाती तो कहाँ जाती। दिल्ली में माँ की भी हालत खराब थी। एक भाई था, वो भी कहीं काम कर रहा था। अब वो कहे तो किससे कहे। 1 साल बाद बच्ची को पता चला कि वह गर्भवती है। ये जानकर वह और भी घबरा गई। उसने अपनी चाची को यह बात बताई, लेकिन चाची ने भी उसकी मदद करने के बजाय उसे डांटा और कहा कि वह यह बात किसी को न बताए। चाची ने उसे गर्भपात की दवा देने की कोशिश की। अब जब चाची ये बात सुनती है दोस्तों, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन फिर वो जो बात उस लड़की से कहती है उसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। वह चाची कहती है, कोई बात नहीं, दवा खा लो और इस बात को यहीं पर दबा दो। दोस्तों, एक बेटी के प्रति उस महिला की यह संवेदनाएं थीं। अब दोस्तों, उसके बाद जो उसकी चाची थी, वह घर के जो पुरुष थे जो उसके साथ मनमानी कर रहे थे, उसका बाबा, उसका चाचा, उसके पिता, उनसे जब ये बात बोलती है तो दोस्तों वो लोग सारे लोग मिलकर उसकी हत्या की साजिश रचने लगते हैं। वह लोग प्लान बनाने लगते हैं कि अगर ये ऐसे रहेगी किसी और से कह देगी, क्योंकि सारे लोगों से बात बोल चुकी है, किसी और से कह देगी, अगर बाहरी आदमी से कह देगी तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा, सब लोगों को जेल जाना पड़ेगा। और इसीलिए वह लोग सोचते हैं कैसे भी करके इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। ये लोग प्लान बना ही रहे थे, 2-4 दिन में उसका काम कर भी देते। लेकिन एक दिन रात को वह जो है उसके कानों में भनक लग जाती है और उसके बाद जब सारे लोग सो जाते हैं तो चुपके से वह घर से निकल जाती है। बच्ची की माँ जो दिल्ली में रह रही थी, बीमारियों से जूझते हुए 1.5 महीने पहले ही चल बसी थी। उसके गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पर उसके मौसी का गांव होता है। वह पैदल ही अपने मौसी के घर पहुंचती है और फिर वह उनके गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। मौसी जो थी वह सोचती है कि यह शायद इसलिए रो रही है कि 1.5 महीने पहले इसकी माँ का निधन हो गया था। अब दोस्तों, उसकी माँ दिल्ली में रह रही थी और 1.5 महीने पहले बीमारियों से जूझते हुए उसकी की मौत हो जाती है। पुलिस वाले सूचना देते हैं उसके पति को कि आओ इसकी लाश को यहाँ से ले जाओ। लेकिन दोस्तों, ये लोग वहाँ पर जाते नहीं और पुलिस जो है वह शव को लावारिस मानकर उसका अंतिम संस्कार कर देती है। अब उसकी मौसी जो सोचती है कि शायद ये अपनी माँ के गम में रो रही है, लेकिन फिर वह रो रो कर अपनी आप बीती बताती है। और उसके बाद दोस्तों, उसके मौसी का जो पारा था वह हाई हो जाता है, क्योंकि वो लोग जो इसके साथ कर रहे थे वही हाल वो लोग उसकी माँ के भी साथ कर रहे थे। जब उसकी माँ की शादी होकर आई थी तभी से यह तीनों लोग उसके साथ भी ऐसा ही कर रहे थे और यह चीज़ उसने अपनी बहन को बताई थी। इसी से परेशान होकर वह अपने दोनों बच्चों को लेकर दिल्ली भाग जाती है। ये चीज़ जो है उसने अपनी बहन को बता रखी थी कि बहन मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। वह जो है तमाम रिश्तेदारों से, सब लोगों से बोल के और मदद मांगी थी कि कुछ किया जाए इसमें। लेकिन दोस्तों, कोई भी कुछ नहीं करता और अंत में वह औरत जो है वह दिल्ली चली जाती है। जब अपने भतीजी के बारे में ये बात सुनती है दोस्तों, उसका पारा हाई हो जाता है। अब दोस्तों, उसकी मौसी जो है उस बच्ची को लेकर बिधुना था कोतवाली जाती है। वहाँ पर जो है पूरी कहानी बताती है कि इसके माँ के साथ जो कुछ हो रहा था वही चीज़ इसके इस बेटी के भी साथ हो रहा है। इसको बहला फुसला कर लाए थे, तुम्हारी अच्छी परवरिश करेंगे, लेकिन इसके साथ ये कुछ हुआ है। और ये जो है 2 महीने की गर्भवती है दोस्तों। उसके बाद बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया जिसमें यह पुष्टि हुई कि वह 2 महीने की गर्भवती थी। उसके बाद फिर एक और उसका अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें भी यही बात सामने आती है। उसके बाद जो है अपर पुलिस अधीक्षक थे आलोक मिश्रा जी, उनको इस केस की जिम्मेदारी सौंपी जाती है दोस्तों। वो टीमें गठित करते हैं और उसके बाद फिर उसके बाबा को, पिता को और चाचा को गिरफ्तार किया जाता है। ये घटना हमें इस बात का एहसास कराती है कि मानवता किस हद तक गिर चुकी है। जो लोग अपने होने का ढिंढोरा पीटते हैं वे ही कभी कभी सबसे बड़े खलनायक बन जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने बच्चों और आसपास के लोगों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको जागरूक करता है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही ज़रूरी मुद्दों पर हम आपसे बात कर सकें। अगली बार एक और सच्ची कहानी के साथ मिलेंगे।